चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है ये चैप्टर। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बड़ा भी है। इस पूरे चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 डील करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग, और पार्ट 1 डील करता है रजिस्टर से। तो हमें कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, एनुअल रिटर्न, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो अलग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है सेकंड। पहले तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं, जो बड़ा भी है और जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। ये वर्ड हमने सुना हुआ, जनरल मीटिंग किसकी होती है बेटा? शेयर होल्डर की होती है। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग। कब कहा जाएगा कि एक जनरल मीटिंग वैलिड जनरल मीटिंग है? ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी, सॉरी, प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग। प्रॉपर अथॉरिटी ही जनरल मीटिंग कॉल करे। प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड। प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए, और उसके बाद कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग। ये 3 रिक्वायरमेंट है। इन तीनों रिक्वायरमेंट में से अगर एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपकी जनरल मीटिंग वैलिड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हु इज ऑथोराइज्ड टू कॉल जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग कॉल करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो समझे, सबसे पहले जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है? 2 तरह की, एक एजीएम और एक ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाम से ही पता है, एजीएम तो हर साल होएगी, करनी कंपलसरी है। ईजीएम, एजीएम के अलावा जो भी जनरल मीटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ईजीएम बोलते हैं। क्लियर? हु इज ऑथोराइज टू कॉल जनरल मीटिंग? नंबर 1, बाय डिफॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बाय डिफॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑथोराइज्ड या एम्पावर्ड टू कॉल जनरल मीटिंग, चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो। ठीक बात है, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या एक अकेला डायरेक्टर मीटिंग कॉल कर सकता है? वन डायरेक्टर, वन डायरेक्टर कैन नॉट कॉल, कैन नॉट कॉल जनरल मीटिंग। एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग कभी भी जनरल मीटिंग नहीं बुला सकता। मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर 5 डायरेक्टर हैं, तो पांचों डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग करेंगे, और बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले क्या होगा, 5 में से 3 डायरेक्टर अगर कहेंगे कि जनरल मीटिंग बुला लो, तो जनरल मीटिंग बुला लो। क्लियर है? क्या सीएस मीटिंग बुला सकता है? कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट कॉल जनरल मीटिंग। समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर डिसाइड कर लिया कि हमें मीटिंग बुलानी है, सपोज करो 1 महीने बाद मीटिंग बुलानी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक नोटिस बना देंगे। नोटिस बनाकर किसके पास भेजेंगे? सेक्रेटरी के पास, कि ये नोटिस है, 1 महीने बाद इस जगह पर इतने बजे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी है। जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके पास रजिस्टर ऑफ मेंबर पड़ा है बेटा। रजिस्टर मेंबर क्या होता है? जिसमें कंपनी के सारे मेंबर की डिटेल होती है। तो उन सबका एड्रेस पिक करो और उन सबको ये नोटिस की कॉपी भेज दो। तो जनरल मीटिंग के नोटिस के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी की भी क्या होंगे? साइन होते हैं बेटा। बट क्या कंपनी सेक्रेटरी खुद जनरल मीटिंग बुला सकता है? नहीं बुला सकता। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नोटिस को क्या कर सकता है? फॉरवर्ड कर सकता है। पॉइंट क्लियर? हालांकि however board of directors may ratify, board of director may ratify such notice,
कौन सा नोटिस? एक डायरेक्टर का नोटिस या कंपनी सेक्रेटरी का नोटिस? समझ नहीं आया? देखो, एनुअल जनरल मीटिंग का एक सेक्शन आएगा आगे, सेक्शन 96 इसी चैप्टर में आएगा कि हर कंपनी को एजीएम बुलानी चाहिए कितने टाइम में। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 96 में टाइम लिमिट है, 3 टाइम लिमिट दे रखी है। अपन एक टाइम लिमिट पकड़ के चलते हैं कि जिस दिन आपका फाइनेंशियल खत्म हो गया उसके 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर नहीं हुई तो फिर कहता कंपनी को पेनल्टी है। कहता कितनी? 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपीज पर डे, जितना लेट करोगे। तो मान लीजिए 30 सितंबर को एजीएम कर लेनी थी, आपने करी है एजीएम 10 अक्टूबर को करी है, 10 अक्टूबर को, कितने दिन लेट हो गए? 10 दिन लेट हो गए। तो 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए पर डे कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गया टोटल। अब इतनी पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऑफिसर, कंपनी पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। ठीक है। अब सपोज करो कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग का नोटिस बना दिया, एजीएम का नोटिस बना दिया और भिजवा दिया। बाकी 4 डायरेक्टर आए थोड़े दिन बाद दंदनाते हुए, कहते क्या बात भाई, तूने अकेले ने एजीएम कैसे बुला ली? अकेला अकेला डायरेक्टर है तू, अकेला डायरेक्ट मीटिंग नहीं बुला सकता, तूने अकेला नोटिस कैसे दे दिया? हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे। अब ये डायरेक्टर कहता मत होने दो। कहते एजीएम की जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर थी, तुम कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, अगर हम तुम्हारे आने की वेट करते, बोर्ड मीटिंग करते, फिर नोटिस बनाते और फिर एजीएम का नोटिस भेज देते, मीटिंग क्या हो जाती? टाइम बार्ड हो जाती। और टाइम बार्ड होते ही फाइन किस पे लगता? कंपनी के डायरेक्टर पर। ठीक है। हु इज इन डिफॉल्ट? मैंने तो नोटिस बना दिया, मैंने अपने साइन कर दिए, मैंने तो भेज दिए, अब डिफॉल्ट में कौन है? तुम लोग। तो फाइन किस पे लगेगा? रुकवा लो नोटिस। अब वो क्या करेंगे? वो इसको गले लगाएंगे और माथे पे चुम्मी देंगे कि भाई तूने बचा लिया। समझ में आया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको रेटिफाई क्यों कर दिया? क्योंकि लॉस हो रहा था। सेम ऐसे ही सारे डायरेक्टर बाहर थे, कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी तरफ से नोटिस बनाया, अपने साइन करके आगे भेज दिया। डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं तेरी औकात कैसी हो भाई, तूने कैसे नोटिस बना के जनरल मीटिंग का भेज दिया? कहता सर टाइम बार्ड मीटिंग हो रही थी, मेरे क्या कैंसिल कर दो, मेरे बाप का क्या जाता है, फाइन किस पे लगेगा? तुम पे। अब बताओ डायरेक्टर क्या करेंगे? गले लगाएंगे, माथे पे चुम्मी देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आती है अथॉरिटी एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल is empowered to order the company to call जनरल मीटिंग। कोई भी जनरल मीटिंग हो सकती है, एजीएम या ईजीएम। एनसीएलटी कौन है? कोर्ट है भाई, ये तो ऑर्डर देगी तो कंपनी को मानना पड़ेगा। और तीसरा, मेंबर अंडर सेक्शन 100 आर empowered to request the board of directors to call EGM, एनी जनरल मीटिंग नहीं, EGM। ठीक है। और अगर एंड इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट कॉल EGM और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं हम ना बुलाएं, तो मेंबर्स कैन कॉल EGM बाय देमसेल्फ। पहली रिक्विजिशन किसको करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि मीटिंग बुलाने का काम किसका है? डायरेक्टर का। कहते भाई ये EGM बुलाओ, और डायरेक्टर कहता है अगर हम ना बुलाए तो हम खुद बुला लेंगे। ये सेक्शन 100 में आएगा, कितने मेंबर्स मीटिंग के लिए रिक्विजिशन फाइल कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने दिन में मीटिंग बुलानी है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाएंगे तो मेंबर अगले कितने दिन में मीटिंग बुला सकते हैं। ना 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 ना, नहीं होगा। EGM रेयरली होती है बेटा, EGM क्या होती है? रेयरली होती है। अभी करेंगे, सारी बात करेंगे, जब तो चैप्टर स्टार्ट हुआ। रिक्वेस्ट, रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट। वैसे ये वाला रिक्विजिशन, हाँ, रिक्विजिट का मतलब रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। हु हैज एन अथॉरिटी टू कॉल द जनरल मीटिंग? बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनसीएलटी और मेंबर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया? प्रॉपर नोटिस
ऑफ जनरल मीटिंग मस्ट बी गिवन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर आप मान के चलो एमसीक्यू आ जाए, ज्यादा चांसेस ये है कि एमसीक्यू आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, बट ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। अब प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मस्ट बी सर्व्ड। अब प्रॉपर नोटिस क्या होता है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 101 में। ठीक है, सेक्शन 101 बताता है कि सबसे पहली बात तो ये नोटिस क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मेंबर्स को फोन कर करके बोल दिया कि आना है भैया, जरूर आना है, सबको आना है। ठीक है, रिटर्न नोटिस होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न नोटिस होना चाहिए। हाँ, ये फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई फॉर्म। आजकल क्या कैसे आता है नोटिस पता है ना, ईमेल पे आता है। ईमेल पे लिंक होता है, उस पर जैसे क्लिक करोगे वो नोटिस डाउनलोड हो जाता है। ठीक बात है भाई, नोटिस रिटर्न में होना जरूरी है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चलती है लेंथ ऑफ द नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस, अब ये लेंथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन पहले। लेंथ ऑफ द नोटिस का मतलब नोटिस के पेज नहीं कि नोटिस कितने पेज का होना चाहिए। नोटिस तो एक ही पेज का होता है बेटा, 4 बातें लिखी होती नोटिस में। ठीक है, नंबर 1 मीटिंग किस दिन है, कहां है, किसके लिए है और टाइम क्या है। ठीक है, लेंथ ऑफ द नोटिस का मतलब है कितने दिन पहले भेजना है। तो यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग किसके, बोर्ड मीटिंग में कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर डेज। क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन मेंबर के हाथ में नोटिस आए वहां से 21 दिन बचने चाहिए। जिस दिन मेंबर के हाथ में नोटिस आए वहां से क्या होना चाहिए, 21 दिन बचना चाहिए। तो क्लियर डेज का मतलब क्या है, 21 डेज गैप, 21 डेज गैप होना चाहिए फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस बाय मेंबर्स। अभी सारी बात करेंगे, खत्म थोड़ी हुआ ये सेक्शन। ठीक बात है। अब कंपनी कहती है कि सर कैसे पॉसिबल है ये, हम इतने सारे नोटिस बोल भेजेंगे, कौन सा मेंबर पता नहीं किस कोने में बैठा है। तो कहते हैं एक काम करो ना सर, ये आपको मीटिंग करनी है इस दिन, ये है डे ऑफ मीटिंग, डे ऑफ जनरल मीटिंग। हाँ, यहां से कितना गैप होना चाहिए, 21 डेज का गैप होना चाहिए। जब मेंबर के हाथ में पहुंचे नोटिस तो 21 डेज का गैप होना चाहिए। तो एक काम करो ना, 2 दिन किसके लगा लो, पोस्ट के, स्पीड पोस्ट से जाता है, तो 2 दिन किसके लगा लो, स्पीड पोस्ट के लगा लो। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि नोटिस के लिए सॉरी क्लियर डेज का गैप 21 डेज का रहे, तो ऑफिस से कितने दिन पहले निकल जाना चाहिए, दैट इज नोटिस मस्ट बी पोस्टेड at least 23 days before the general meeting। 48 आवर्स बोलते हैं हम इसको, 2 डेज को हम क्या बोलते हैं, 48 आवर्स। कम से कम 48 घंटे पहले क्या कर दो, 48 घंटे ऐड करके पोस्ट कर दो उसमें। कहते हैं सब कर दिया। अब बताओ, मान लो किसी के पास 15 दिन पहले पहुंचा, किसी के पास 18 दिन पहले पहुंचा। कहता देख भाई, अगर तुम इसको इतने दिन पहले पोस्ट कर दोगे ना, तो एक्चुअल में वो कब पहुंचा है आपकी सरदर्दी नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअल रिसीट ऑफ नोटिस या लेट रिसीट ऑफ नोटिस, क्या ये मैटर करेगा, बाय मेंबर्स। इसको क्या कर दिया जाएगा, ओवर रूल। ओवर रूल करना मतलब इग्नोर, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपने सही एड्रेस लिख के 23 दिन पहले निकाल देना है।
क्लियर है। अब अगली बात उठती है कि सर मान लो अर्जेंसी है, अच्छा तो 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है। कहते भाई 21 दिन तो इसलिए कहे क्योंकि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होंगे। आपकी कंपनी है महाराष्ट्र में, नॉर्मली कंपनी की जनरल मीटिंग होती है रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब रिलायंस है, रिलायंस के कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई, अब मैं रहता हूँ हिसार में हरियाणा में, तो आज मान लो 4 दिन पहले नोटिस आ जाए और कहे मुंबई आना, तो कैसे आ जाऊंगा भाई? प्लेन वगैरह की टिकट भी तो बुक करनी पड़ेगी, या ट्रेन से जा रहा हूं तो ट्रेन ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी, फिर ट्रेन में जाने का टाइम। ठीक बात है ना? इसलिए कम से कम 21 दिन पहले कर बता दो, ताकि बंदा प्लान बना के आए। ठीक बात है। बट कहता सर अर्जेंसी है। कहता भाई देखो 21 दिन है ना, हमने मेंबर की कन्वीनियंस के लिए बताया है। अगर आपको अर्जेंसी है और आप शॉर्टर पीरियड पर क्या करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, शॉर्टर पीरियड फॉर नोटिस, इसको हम शॉर्ट नोटिस भी बोलते हैं। कहता है ये अलाउड है, हमें क्या दिक्कत है अगर आपके मेंबर एग्री कर रहे हैं तो। ठीक है, इफ 95% मेंबर्स कंसेंट, अगर 95% मेंबर अपनी कंसेंट दे रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? कर लो शॉर्ट नोटिस पे, 7 दिन बाद ही कर लो, चाहे 5 दिन बाद कर लो, अगले दिन कर लो। 95% क्यों कहा? क्योंकि बेटा 5-1% मेंबर तो वैसे भी नहीं आते जनरल मीटिंग में, तो फिर सबसे क्यों पूछना है? बस कंसेंट ले लो। क्लियर है। अब बात आती है ये नो नॉन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। एक मेंबर ने कहा कि मुझे जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं मिला। कंपनी कहती है ऐसे कैसे नहीं मिला, चेक करते हैं। ये मेंबर है, कंपनी ने चेक किया, वाकई में ही इसको हम नोटिस भेजना ही भूल गए। कंपनी कहती है सॉरी सर गलती हो गई। क्या तुम्हारी गलती कैसी तैसी, मैं कोर्ट में अपील फाइल करूंगा। कहता किस चीज़ की अपील? कि ये जो जनरल मीटिंग हुई है बिना मुझे बुलाए, ये मीटिंग वैलिड नहीं है। इस मेंबर ने क्या कर दिया, अपील फाइल कर दी, ठीक है, कोर्ट में। और इसने क्या कहा, इनवैलिडेट करो, इनवैलिडेट दी जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग मेरे बिना हुई है, इस मीटिंग को क्या करो, इनवैलिड करार दिया जाए। तो मामला कहां चला गया, कोर्ट में, एनसीएलटी में। एनसीएलटी कंपनी को बुलाएगी, कहता आजा भैया, जब एक्ट में लिखा हुआ है हर मेंबर को नोटिस भेजना और कम से कम 21 दिन पहले भेजना है, तेरी मत मारी गई थी, तूने नोटिस क्यों नहीं भेजा? कोर्ट कहती है सर गलती हो गई, सॉरी कंपनी कहती है कोर्ट को गलती हो गई। कहते एक काम कर, प्रूव कर गलती हो गई। अगर तूने प्रूव कर दिया कि इट वॉज एक्सीडेंटल मिस्टेक, प्रूव करो इसको, प्रूव इट, इट वॉज एक्सीडेंटल मिस्टेक, तो ठीक है, तो बच गया। अगर प्रूव नहीं कर पाया ना, तो ये पूरी मीटिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी ना, डिपेंड ही नहीं करता। बिल्कुल जाना चाहिए, वो अलाउड है। हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकता है, बिल्कुल। अब देखो करते बातें भी सारी, प्रूव करो इट वॉज एक्सीडेंटल मिस्टेक, प्रूव करना पड़ेगा आपको कि मिस्टेक गलती से ही हुई है। इट वॉज नॉट डेलिब्रेट मिस्टेक, इट वॉज नॉट डेलिब्रेट मिस्टेक। ठीक है, दो बातें होंगी, या तो आपने ये प्रूव कर दिया या प्रूव नहीं कर पाए। प्रूव्ड, हाँ ना, प्रूव है तो ओके है, मीटिंग विल रिमेन वैलिड। बट अगर प्रूव नहीं कर पाए तो एक अकेला मेंबर भी पूरी जनरल मीटिंग को क्या करवा देगा, इनवैलिड करवा देगा, इनवैलिड जनरल मीटिंग।
अब है ना, कंपनी ये कहती है कि सर मैं क्यों प्रूव करूं, ये प्रूव करे कि हमने डेलिबरेटली इसको नोटिस नहीं दिया। कहता बेटा बर्डन किसका था नोटिस भेजने का, तुम्हारा। तो ये तो अपील सही लेके आया कि इसको नोटिस नहीं मिला, तो हम तो ये मान के चलेंगे तुम्हारी मिस्टेक क्या है, डेलिबरेट है, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा इट वॉज एक्सीडेंटल। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिसको ओनस बोलते हैं हम, ओनस टू प्रूव द मिस्टेक वॉज एक्सीडेंटल लाइज ऑन कंपनी। ये कंपनी के ऊपर लाई करेगा, मेंबर के ऊपर लाई नहीं करेगा। ठीक है। कंटेंट ऑफ नोटिस, नोटिस के अंदर क्या क्या बातें लिखी होंगी। हाँ, कंटेंट्स ऑफ नोटिस, नोटिस में लिखी होती है सिर्फ 4 बातें। नंबर 1 डे ऑफ मीटिंग, नंबर 2 टाइम, मीटिंग कितने बजे शुरू होगी कितने बजे खत्म होगी, प्लेस, मीटिंग कहाँ होगी, और उसके बाद लास्ट मीटिंग में क्या काम है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। अब आप इसके लिए वर्ड या क्या यूज करते हो, एजेंडा, कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। ठीक है। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, और ये लिखा हुआ है सेक्शन 102 में। बिजनेस कितने तरह के होते हैं ये अपन कल करेंगे। ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा आज जो करा है ना। 101 तो पूरा हो गया।